today I'll discuss a new topic which is called simple interest. What is simple interest? I'll try to explain through an example. Children, all of you have heard this word bank. Bank जानते हो क्या होता है? Bank is an institution where generally we deposit money and in time of need we borrow money from this bank which is called as loan. हम पैसे जमा भी करते हैं बैंक में और ज़रूरत पड़ने पर उधार भी लेते हैं जिसे हम लोन कहते हैं. Suppose you go to a bank to deposit 500 rupees. So after 1 year when you want to withdraw your money, so you will not get only 500 from the bank. बैंक सिर्फ आपको 500 रुपये वापस नहीं देगा. अलॉन्ग विथ 500 रुपीज बैंक विल गिव यू सम एक्स्ट्रा मनी. ओके, 500 के साथ कुछ और एक्स्ट्रा मनी मिला के भी देगा. सो हाउ मच एक्स्ट्रा मनी द बैंक विल पे यू, दैट इज डिसाइडेड बाय द बैंक. एक्चुअली बैंक क्या करता है, इट डिसाइड्स अ रेट. ओके, एक रेट डिसाइड करता है विच इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स कि जब आप कुछ पैसे जमा करने बैंक में जाओ तो बैंक उस पर कुछ एक्स्ट्रा रुपए आपको देगा विच इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो वो मार्केट के रेट के हिसाब से तय होता है. सपोज बैंक वो एक्स्ट्रा मनी किस तरह तय करता है, इट विल से कि फॉर एवरी 100 रुपीज इट विल पे यू ₹8. यानी हर 100 रुपये पे बैंक बोलता है सपोज मैं आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा. ओके, दैट मीन्स 8 फॉर एवरी 100 मीन्स इट इज 8%. सो दिस 8% मतलब हर 100 रुपये में 8 रुपये, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी इंटरेस्ट मीन्स सूद. ओके, हिंदी में सूद बोला जाता है. सो हर 100 रुपये पे 8 रुपये जो बैंक तय करता है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. सो दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो जब हम जमा करने जाते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एवरी 100 रुपीज इफ द बैंक विल पे 8 रुपीज. सो 500 पे हम हिसाब कर सकते हैं कि एक 100 पे 8 रुपया, दूसरे 100 पे अगेन 8, तीसरे 100 पे अगेन 8, ऐसे ही. हाउ मेनी 8 एक्स्ट्रा विल गेट 5. 500 पे 5 बार एक्स्ट्रा मीन्स 8 5s are 40 rupees. So after 1 year when you go to the bank to get your money, so for 500 rupees the bank will give you 8 5s are 40 rupees. So 500 रुपये भी देगा, उसके साथ साथ 40 रुपीज़ भी देगा. अगर आप 2 साल बाद जाते हो तो पहले साल के लिए 40, दूसरे साल के लिए और 40, सो टोटल 80 रुपीज़ एक्स्ट्रा. सो ये जो एक्स्ट्रा मनी है दिस इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो here the money deposited in a bank is called as principal and in short it is written as capital P. So here in this example rupees 500 is the principal. हम जितना रुपए बैंक में जमा करते हैं that is called principal. The period of time after which money is withdrawn is called time. यानी जितने समय बाद हम बैंक से पैसे अपना वापस लेने जाते हैं that is called as time and in short it is written as capital T. The extra money paid by the bank for every 100 rupees after 1 year is rate of interest. In short it is called as R. यहाँ पे मैंने बताया जैसे बैंक तय किया कि हम हर 100 रुपीज़ पे आपको एक्स्ट्रा 8 रुपया देंगे. सो दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बैंक. बैंक पे करता है कितनों पे, हर 100 रुपीज़ पर, हर एवरी 100 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के लिए. सो इस हिसाब से हम कितना हमें एक्स्ट्रा मिलेगा वी कैन कैलकुलेट. सो दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी इंटरेस्ट का रेट which is decided by the bank. Then the extra money paid by the bank on whole principal after whole time is called simple interest. Children, see these two statements. जो rate of interest and simple interest both are एक्स्ट्रा मनी. सो यहाँ पे देखो फॉर दिस एग्जाम्पल 500 इज द प्रिंसिपल जो आपने जमा किया था. बैंक ने बताया कि हम 8% इंटरेस्ट देंगे. सो दिस इज 8%, वो अपना रेट बताया, दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. फिर
ये तो 100 रुपये पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपने 500 जमा किया तो पूरे 500 पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। सो ये 8 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा है, ये 40 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा है, बट दिस 8 रुपीज़ इज for every 100 rupees for 1 year, but this 40 rupees is also the extra amount of money, but for whole principal. So here these two statement you see, rate of interest is the extra money paid by the bank, simple interest is also the extra money paid by the bank, but the difference is कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर 100 रुपये पे 1 साल के लिए जितना एक्स्ट्रा होता है दैट इज R, बट पूरे प्रिंसिपल पर, इस हिसाब से पूरे प्रिंसिपल पर जितने समय के लिए आप रखते हो, नॉट ओनली 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, जितने समय के लिए रखते हो और जितने पैसे रखते हो, सारे पैसों पे आपको जितना एक्स्ट्रा मनी बैंक देगा दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इंटरेस्ट। सो simple interest, which is in short is written as SI. So SI depends on 3 factors, यानी आपको कितना एक्स्ट्रा मनी मिलेगा बैंक से जमा करने पर, दैट डिपेंड्स ऑन 3 factors, which is P प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T टाइम। ठीक है, सो ये 3 फैक्टर पे सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है। सिमिलरली खाली ये P और R T खाली डिपॉजिट के लिए नहीं, लोन के लिए भी अप्लाइड है कि आप अगर बैंक से 500 लोन लेने जाते हो, 1 साल बाद जब आप वापस करोगे तो बैंक आपसे सिर्फ 500 नहीं लेगा, इट विल चार्ज यू सम एक्स्ट्रा मनी, आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या सिंपल इंटरेस्ट, आपको डिपॉजिट करने पर भी एक्स्ट्रा मिलेगा, आप लोन लोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। तो बैंक इसी तरह से अपना बिजनेस करता है, वॉट एवर मनी इट टेक्स फ्रॉम द डिपॉजिटर, इट गिव्स सम ऑफ द मनी टू द बोरोअर, यानी जो पैसे इसके पास जमा होते हैं उसमें से कुछ वो जिनको ज़रूरत है उनको लोन में देता है, फिर वो लोन के लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा तय करता है। और मान लो फॉर एग्जाम्पल 500 आपने जमा किया तो उसके लिए वो 8% तय करता है, यानी 500 आप जमा करोगे तो वो 100 रुपये में 8 रुपये के हिसाब से आपको वापस देगा। लेकिन अगर वही सेम 500 कोई लोन लेता है तो बैंक उस पर 8% नहीं, उस पर उससे ज़्यादा परसेंट चार्ज करता है, नहीं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जब वो लोन जो लिया है वो चुकाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट पर चुकाएगा, तो इसके पास एक्स्ट्रा होगा तो फिर इसे भी वापस करेगा। सो इस तरह से ये बैंक का ट्रांजैक्शन चलता है। सो फॉर लोन ऑल्सो, ये जो मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल, द मनी टेकन एज लोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल। सो ये PR और T that is applied for both the deposit and also for loan. Let us take one example. हमें ये पता करना भी ज़रूरी है, in a word problem you have to identify which is P, which is R, which is T, ये सब आपको पता होना चाहिए। So see, calculate the simple interest on 1000 rupees for 2 years at 15% interest per year. पर ईयर मतलब हर साल, 1 साल पर ईयर भी लिखा जाता है, या तो फिर कभी कभी पर एनम भी लिखा जाता है। एनम मीन्स ऑल्सो 1 ईयर। ओके, तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज P, व्हाट इज R एंड व्हाट इज T. सी कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट मीन्स यू हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज, यानी 1000 रुपये पर। सो दिस 1000 रुपीज इज द प्रिंसिपल। फॉर 2 years यानी 2 साल के लिए, ये टाइम है, दिस इज T। एट 15% इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज इट इज फॉर एवरी 100% है, परसेंट यानी हर 100 रुपये में 15 रुपये। सो 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। ना हाउ टू कैलकुलेट? सो ओरली भी आप कर सकते हो। देखो ये इसका मीनिंग क्या है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर इज 15 रुपीज़, यानी हर 100 रुपये में 15 रुपये एक्स्ट्रा। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 रुपी, 100 में अगर 15 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, 15 डिवाइडेड बाई 100। देन
डिपॉजिट तो 1000 रुपीज़ हुआ है या 1000 प्रिंसिपल है, तो उस पर कितना SI होगा? तो SI ऑन 1000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर इज, 1 रुपये में अगर ये 15/100 है 1000 रुपीज़ में, 15/100 मल्टीप्लाई, ज़्यादा का जब वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लाई, सो 15/100 इंटू 1000, ये कैंसिल होने के बाद 150 मीन्स 1000 रुपीज़ पर 1 साल के बाद 150 सिंपल इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा मनी मिलता है। लेकिन हमें तो 2 साल के लिए निकालना है, सो फॉर 1 ईयर इफ इट इज़ 150, दूसरे ईयर में भी 150, सो टोटल एक्स्ट्रा मनी इज 150 इंटू 2 इज 300 रुपीज़। तो ये कैसे निकलेगा? इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर इज दिस मच, देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स इज, ये जो है इसमें 2 इंटू हो जाएगा मीन्स दिस मच। सो व्हेन यू कैंसिल इट यू विल गेट ₹300। नाउ यू सी, ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस यू कैन यूज अ सिंपल फॉर्मूला। यू सी हाउ टू फाइंड आउट SI। ये क्या है? दिस इज R, देखो 15%, 15/100 इज R, 1000 is your P and 2 is your T. Okay, so what is the formula for SI? SI is equals to R into P into T, or you can also write P into R into T. The formula for SI is P into R into T by 100, or you can use P into R into T. Both are same, एक ही है. If you use this formula, then in place of R, you only have to write the number 15 in this case, यानी परसेंट ऑलरेडी कन्वर्ट होके 100 हो चुका. If you use this formula P into R into T, तो इसमें R की जगह पे परसेंट रखना है ताकि ये परसेंट कन्वर्ट होके by 100 हो जाए. So ultimately these two are same.